चित समस्त क्रियाकलाप को छाती से लगाने रूप मनुष्य व्यवहार। ये मनुष्य व्यवहार का अर्थ बता रहे हैं वो कि जो तुम सुबह से शाम तक धर्म के नाम पर क्रियाकांड करते हो, ये मनुष्य व्यवहार है। तुमने आत्म व्यवहार छोड़ दिया है और मनुष्य व्यवहार में उलझ गए का आश्रय करके, मनुष्य लिखा ना, रागी देशी होते हुए परद्रव्य रूप कर्म के साथ युक्त हो जाने से, पर के साथ हो गए ना लीन, इसलिए पर समय है, पर समय रूप परिणमित होते हैं। ये पर समय की व्याख्या उन्होंने बताई है। बोलो क्या करें? सुबह से हम दातुन नहीं करें, मंजन नहीं करें, नहाए नहीं, धुएं नहीं, पूजा नहीं करें, भगवान के दर्शन नहीं करें, क्या नहीं करें? तो फिर ये मनुष्य व्यवहार नहीं है कि करो भी, और ये मनुष्य व्यवहार भी है। तुम तो कहते छाती से लगाया है, तो लिखा है ना, हमें तो बता रहे। लेकिन सिर्फ ये मत मानो कि ये मैं हूं, ये मेरा धर्म है। देह की क्रिया से देह का धर्म होता है, आत्मा का धर्म नहीं होता है। कहने नहीं, प्रत्येक बाप की ड्यूटी है कि अपनी संतान को पाले पोसे पढ़ाए लिखाए। किसकी ड्यूटी है? प्रत्येक आत्मा की के बाप की। तो ये बाप का धर्म है ना, ये माँ का धर्म, ये बाप का धर्म, ये पत्नी का धर्म, ये पति का धर्म, यही धर्म है। बहुत बहुत जगह 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 करके मैंने बहुत पहले करीब 12-13 वर्ष की उम्र में एक लेख लिखा था। तो उसमें लिखा था कर्तव्य परायणता का ही दूसरा नाम धर्म है। क्या था हेडिंग? क्या था? और वही कि माँ अपने माता के प्रति, पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, फलाने के प्रति क्या कर्तव्य है, जो भी है, तो उस कर्तव्य को मानना और ईमानदारी से निभाना, असली धर्म तो यही है। यही बताया ना, मानता भी ऐसा ही था। है क्या? तो ये कर्तव्य निष्ठता तो शब्द अच्छा है, लेकिन किसका कर्तव्य? कर्तव्य माने करने योग्य कार्य हो गया ना। कर्तव्य माने यही होता है ना। तो देह के, तो मैं मनुष्य हूं, तो मनुष्य के करने योग्य कार्य है, लेकिन मैं आत्मा हूं तो आत्मा के करने योग्य कार्य तो नहीं है ये। तो ये मनुष्य धर्म हुआ, आत्म धर्म तो नहीं हुआ ना। ये पत्नी का धर्म हुआ, पति का धर्म हुआ, माँ का धर्म हुआ, बेटे का धर्म हुआ, आत्मा का धर्म नहीं हुआ। बस तुम पति पत्नी माँ बाप बेटे बेटे यही हो, बस इसके अलावा कुछ नहीं हो। क्यों? फिर यही सारे धर्म निभाते रहना जिंदगी भर। भारत का नागरिक हूं, इसलिए मेरा धर्म है कि भारत की सेवा करूं। फिर मैं राजस्थानी हूं, तो मेरा धर्म है कि मैं राजस्थान की सेवा करूं। क्यों? फिर मैं जयपुरिया हूं, इसलिए मेरा धर्म है कि मैं जयपुर की सेवा करूं। कितने धर्म है तेरे? तो उन्होंने इन सारे को दो भागों में बांटा, एक आत्म व्यवहार और एक मनुष्य व्यवहार। तो मनुष्य होने की वजह से जो जो कर्तव्य तेरे माथे पे मर दिए गए हैं, कि मर गए हैं, ये कहां से नक्की हुए थे? एक बच्चा अपने घर में पैदा हुआ तो उसके कितने कितने ये धर्म हैं, ये कहां से पैदा हुए? कौन बताएगा? क्या करेगा? अब तुम सिखाओगे फिर एक एक करके कि बेटा तेरी माँ है, ये पिता है, ये भाई है, ये नाना है, ये दादा है, इसके प्रति ये है, इसके पैर छुए जाते हैं। वो बेचारे को गुलामी सिखाओगे, बस इसके पैर उसके पैर। ये राजस्थान में आगे और क्या होने वाला? मैं तो किसी के नहीं पढ़ता था। मेरे माँ बाप या कोई मेरे से किसी के पैर पड़वा नहीं सकते थे। मैंने ज्यादा नहीं पढ़ी किसी के, माँ बाप के भी ज्यादा नहीं पढ़े, भाई बहन के भी नहीं पढ़े। थोड़े बहुत पढ़े होंगे तो अभी बुढ़ापे में पढ़े होंगे। मेरे बचपन में किसी के पैर नहीं पड़े। आप सोच नहीं सकते हो कैसा आदमी हूं, कैसा माना जाता हूँगा। गुलामी तो काहे की गुलामी? पैदा होते ही गुलामी सिखा रहे। कितने देवता यहां से वहां तक, इनका अंत ही नहीं आता है। वो शादी होके आए
तो दरवाजे के पैर पड़ो, एक चबूतरी है इसके पैर पड़ो, फिर उधर पैर पड़ो, फिर उधर पैर पड़ो। फिर हमारा एक गांव है तो 3 पीढ़ी के पहले हमारे बाप दादे वहां रहते थे, वहां कोई मकान है, वहां चलो, वहां हाथे लगा। कितना पागलपन है। क्या हो गया हमने, ऐसा क्या कर गए? इतने ये सब इतने हाथ लगा के लगाते हैं ना, तो ये निशान बनवाते हैं कि तुम भग जाओगे तो हम पहचानेंगे कैसे, तो इसलिए पकड़ने के लिए काय कोई हाथ में लगा रहा है। हमें किसी को कुछ, हमें क्या लेना देना, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। काय का गाँव, कैसा गाँव, हम बरसों छोड़े, अब वहां से हो गए, अब काय का हमारा जो है हमें उसे ही छोड़ना है। जयपुर भी हमारा नहीं, जिसमें रहते हैं 50 साल से हैं। अब उसमें 3 पीढ़ी के पहले हमारे बाप दादे रहते थे, वो हमारा काय का, क्यों? देखो लिखा है सब, इनका अर्थ मेरी समझ में आता है, अंदर अंदर घुलता रहता है, फिर मैंने पढ़ता रहता हूँ बार बार, और मन ही मन खुश होता रहता हूँ। देखो तुम लोग कोई देखेगा ना सामने तो क्या काय को मुस्कुरा रहे, क्यों हंस रहे, कोई तो है नहीं कोई तो है नहीं, क्या क्या कर रहे हैं ये, कि इसमें ऐसा क्या रखा समय सार में कि जिसके लिए हंसे? नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि ये पैरा जो अपन ने पढ़ा है, शांति से एक दफे पढ़ के सुनाना भैया जरा, थोड़े मुझे गले में आराम मिलेगा। सुनो अच्छी तरह, जिसकी आवाज बढ़िया हो, हैं तो पूरा सुनना, पूरा पैरा हिंदी का पढ़ो। तो तुमने इतनी मैंने व्याख्यान किया, देखा ना एक एक शब्द का अर्थ किया है मैंने, इसमें से जो पढ़ी हैं पंक्तियां वो एक एक शब्द का अर्थ किया है, और एक एक शब्द का विचित्र बड़ा अर्थ है कि समृद्ध सकल अविद्याओं का मूल है ये मनुष्य व्यवहार। अब जिसको तुमने अपने सब कितने कर्तव्यों में बांध रखा है वो क्या है तुम देखो तो, और आत्म व्यवहार को उसके बदले में भूल गए। अब इसके नीचे सकल विद्याओं का मूल देखो, ये भी वाक्य बिल्कुल उससे उल्टा है एकदम। मैं ही पढ़ता हूं शांति से थोड़ा। देखो, जो सकल विद्याओं की मूल असंकीर्ण द्रव्य पर्याय और गुण पर्यायों से सुस्थित, मैंने अच्छी तरह व्यवस्थित, आत्मा के स्वभाव का आश्रय करके यथोक्त आत्म स्वभाव की संभावना में समर्थ, वहां आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक था, और इसके बदले में यहाँ समर्थ है। तो इसका नपुंसक का मतलब हो गया ना असमर्थ। जब ये यहाँ समर्थ लिखा ना उसके विरोध में, तो वहां असमर्थ हो गया ना, है ना। होने से पर्याय मात्र के प्रति बल को दूर करके, अब वो पर्याय मात्र, बस कुछ मुझे कुछ से मतलब नहीं है, उस पर्याय मात्र में अपनापन नहीं, आत्मा के स्वभाव में स्थिति करते हैं जिन्होंने सहज विकसित अनेकांत दृष्टि से समंत एकांत दृष्टि के परिग्रह के आग्रह को नष्ट कर दिए हैं। अब कौन सा परिग्रह छोड़ना है? ये हमें रुपया पैसा परिग्रह देता है। ये रुपये पैसे का परिग्रह में नाम ही नहीं है। 24 परिग्रह होते हैं, इसमें रुपया पैसा है ही नहीं। मैंने तो कितना लिखा धर्म के 10 लक्षण में, वो लाखों किताब निकल गई, वो हर परिसर में सुनते हैं, वो अभी भी वही परिग्रह ही बस रुपया पैसा ही परिग्रह, रुपये पैसा ही परिग्रह बना हुआ। और ये यहाँ क्या कह रहे, एकांत दृष्टि के परिग्रह को नष्ट कर दिया है। अब हमें एकांत दृष्टि का परिग्रह छोड़ना है। अब उसे हम एकांत दृष्टि का कोई परिग्रह होता है, ये हमारी समझ में ही नहीं आता। बोलो, एकांत दृष्टि वाला जो परिग्रह है ना, इसका नाम परिग्रह में आता है, रुपये पैसे का नहीं आता, तो इसका भी तो नहीं आता। आता है? कहाँ आता बता? देखो, वो मिथ्यात्व नाम का परिग्रह है ना, तो एकांत दृष्टि मिथ्यात्व है क्या नहीं? तो सबसे बड़ा परिग्रह है क्या नहीं? सबसे नंबर 1 परिग्रह है क्या नहीं? अब हम इसे परिग्रह कहते हैं तो कहते हैं ये कहाँ है परिग्रह, और हमको रुपये पैसे में परिग्रह दिखता है, और इसमें एकांत दृष्टि में हमें परिग्रह नहीं दिखता है। के आग्रह नष्ट कर दिए हैं वे मनुष्यादि गतियों में, उन गतियों के शरीरों में अहंकार ममकार न करके जिस भी गति में वे हों,
उस गति के शरीरों में अहंकार ममकार न करके देखो, शरीर छूटेंगे नहीं मरते दम तक। तुम तो क्या चीज हो, अरहंत भगवान का भी नहीं छूटता है। ये तो केवल ज्ञानी हो गए। और उसे शरीर को परिग्रह मान लिया, और उसे छोड़ देना चाहिए ना। हम तो चाहते हैं छोड़ दें, लेकिन छूटता ही नहीं है। हाँ, एक आध दिन 2 दिन चले, ऐसे क्या? अरे लाखों लाखों वर्षों तक। बोलो, आदिनाथ का कितने वर्ष तक नहीं छूटा था, बताओ? नहीं मालूम है? देखो, 84 लाख वर्ष की आयु थी, 83 लाख पूर्व में उन्हें दीक्षा ली थी, 1000 वर्ष में केवल ज्ञान हुआ, ठीक है। अब 1000 वर्ष से और 83 लाख पूर्व, तो अब 1 लाख पूर्व बचा था, उसमें 1000 वर्ष घटा दो बस। फिर वो 1 लाख वर्ष पूर्व तक वो नहीं छूटा शरीर, और शरीर को उन्हें अपना मानना छोड़ना छोड़ दिया था, कहना छोड़ दिया था, सब कर दिया था, कोई कमी नहीं रही थी। कितने वर्ष हो गए? 1 लाख पूर्व में कितने वर्ष होते हैं? तुम तो कार्यान योग भी पढ़ते हो भैया, तो उसमें इतने हजार इतने फटाफट बोलो ना। देखो, इतने हजार इतने करोड़ वर्ष मैं नहीं जानता हूं, न मैंने याद किया आज तक। क्या सुनता रहता हूं, वहां में तुम्हारे उसमें क्लास चलती है ना, उसमें सुनता रहता हूं। इतने हजार इतने करोड़ वर्ष, तो वो शरीर नहीं छूटता है। हमने इसे अपना इतना बेशरम है कि इससे हमने कह दिया तुम हमारे कोई नहीं। ये ढंग से अपने बच्चे से भी कह दो तो 2-4 दिन में वो भी छोड़ के भग जाएगा। बाप से कह दो तो बाप भी भग जाएगा, पत्नी से कह दो तो पत्नी भग जाएगी समेत जी। कितने दिन रुकेगा बोलो? नहीं रुकेगा, जाना पड़ेगा। तो ये शरीर कैसा है कि अब उनमें तो कोई शंका नहीं कर सकते कि ऋषभदेव अपने शरीर को अपना मानते होंगे, उनका मनुष्य व्यवहार चलता होगा। नहीं, इतनी उपेक्षा कुछ नहीं, जैसे है ही नहीं। अब वो नहीं बनाए जाओ, जाएंगे जब हमें जाना है जाएंगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं जाएंगे, हम अपने हिसाब से जाएंगे। क्यों? देखो, अहंकार ममकार ना करके, अब उदाहरण देते हैं। अनेक कमरों में संचारित रत्न दीपक की भांति, अनेक कमरों में संचारित, ये रत्न दीपक हाथ में लिया और फिर हम इस कमरे में गए, फिर उस कमरे में गए, फिर इस कमरे में गए। क्या कहना चाहते हैं? अनेक कमरों में संचारित रत्न दीपक, कि जहां जिस जिस कमरे में गए रत्न दीपक को लेके, तो दीपक अपना किरणें अपना उजेला उसमें लेके गया ना। और जब उस कमरे से दूसरे कमरे में गए तो वो सारा अपना उजेला लेके दूसरे में गया कि नहीं गया? वो पहले कमरे में कोई उजेला रहा नहीं रहा। तो ऐसे ही जो हमारा भगवान आत्मा अपने अनंत गुण लेकर, अपना अनंत प्रकाश लेकर हर इस शरीर में गया, उस शरीर में गया, उस शरीर में गया, उस शरीर में, जैसे वो रत्न दीपक घूमता रहता है, घूमता रहा। लेकिन उससे हमारा क्या हो? उस कमरों से हमारा क्या लेना देना हो गया कि हम एक दिन इस कमरे में रहे थे। एक कहानी मैंने पढ़ी थी, बहुत मार्मिक थी। टाइम हो गया मुझे मालूम है, लेकिन सुनो लंबी नहीं, मैं तो 2 मिनट में सुनाता हूँ। कि एक राजा साहब रात्रि में भी शिकार मकार के लिए गए थे, तो वहां भूल गए, तो जंगल में भूल गए। अब रात हो गई, बहुत अंधेरा हो गया, अब कहाँ जाएं, रास्ता का भूल गए, पता नहीं चले। तो वहां एक झोपड़ी थी, एक झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी। तो उस बुढ़िया से कहा कि हमको यहाँ रुकना है। तो उन्होंने कहा ठीक है आओ रुको, और सब बताया उसने। तो उसने खाना बनाया, उसने खाना खिलाया, जो भी उसकी हैसियत थी उससे उसने पूरा आतिथ्य उन्हें किया। उनका ख्याल में है ना, जब सुबह हो गया तो वे निकल के चले गए, हो गया काम खत्म। अब वहां से गवर्नमेंट के आदमी आ गए दूसरे तीसरे दिन
क्या महाराज राजा साहब के यहाँ किसी बुढ़िया के यहाँ ठहरे थे, तो देखा गया कि उसने बड़ी खुशी खुशी कहा कि हाँ मेरे यहाँ ठहरे थे, मैंने खाना खिलाया, मैंने सब ये किया। क्या तो यहाँ एक दिन का झोंपड़ा बनेगा, मतलब समझेंगे ना, यहाँ बहुत बढ़िया एक बिल्डिंग बनेगी जिसमें लिखा ये रहेगा कि राजा साहब एक दिन यहाँ ठहरे थे। उसका घर छीन लिया और दे दिया जंगल में, इतना जंगल तो पड़ा है, सब राजा ही साहब का है ना, चाहे जहां बना ले, क्यों। और बन के बहुत बढ़िया ताजमहल जैसा कुछ बन गया, और उसमें लिखा था यहाँ राजा साहब ने एक दिन विश्राम किया। वो बुढ़ी का कुछ उल्लेख नहीं किया कि उसने उसे खिलाया था, पिलाया था, भूखे प्यासे राजा को सुरक्षा प्रदान की थी, क्या नहीं, उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं, राजा साहब का उल्लेख। ऐसा है क्या, राजा साहब घूम घूम के आगे, उन्हें कहीं कोई उल्लेख नहीं, एक एक उस पर मर रहे हो। देखो कहाँ पढ़ रहे, समस्त जिसमें समस्त क्रियाकलाप से भेंट की जाती है, ऐसे मनुष्य व्यवहार का आश्रय नहीं करते हुए, समस्त क्रियाकलाप से भेंट किया। अब समस्त क्रियाकलाप का अर्थ आप अपने आप समझ लेना, अपने सुबह से शाम तक लेकर समझ लेना, मैं समझना, हर एक अपना अपना समझ लेना, जो जो करता है। राग देश का उन्मेष रुक जाने से परम उदासीनता का अवलंबन लेते हुए समस्त परद्रव्यों की संगति दूर कर देने मात्र से स्वद्रव्य के साथ ही संगतता होने से वास्तव में वे स्वसमय होते हैं, अर्थात स्वसमय रूप परिणमित होते हैं। इसलिए स्वसमय ही आत्म तत्व है। ये ठीक है। आधे में परसमय की व्याख्या, आधे में स्वसमय की व्याख्या। इस गाथा का भाव आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में आचार्य अमृतचंद के समान ही अत्यंत संक्षेप में स्पष्ट करते हैं। उदाहरण भी अनेक कमरों में ले जाने वाले रत्न दीपक का ही देते हैं। हाँ, यह बात अवश्य है, वे अहंकार और ममकार की परिभाषा देते हैं जो इस प्रकार है। कल अपन ने बहुत विस्तार से बताई थी अहंकार और ममकार की परिभाषा, उसी को इसमें बांधा है। मनुष्यादि पर्याय रूप में हूँ, ऐसी परिणति को अहंकार कहते हैं, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ ना, ये मेरी पर्याय हो सकती है, मेरी है, समझे ना। तो मनुष्यादि पर्याय रूप में हूँ, ऐसी परिणति को अहंकार कहते हैं। और मनुष्यादि शरीर, 5 इंद्रियां और उनके विषय और तद्जन्य सुख, ये सब चीज़ें उनने जोड़ी हैं, ये मेरे हैं, ऐसी परिणति को ममकार कहते हैं। ये विशेषता अमृतचंद से जैसे इनकी टीका में है, और सब बातें बिल्कुल हूबहू लिखी हैं। उक्त संपूर्ण कथन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ मनुष्य आदि असमान जाति द्रव्य पर्यायों में एकत्व मत रखने वालों को ही मुख्य रूप से मुख्यतः पर समय कहा जा रहा है। माने हैं तो सभी का, कोई भी पर्याय में हम बुद्धि रखे, जो अपने बताए ना दृष्टि के विषय में जो जो नहीं है, अथवा जो जो पर्यार्थक न्याय का विषय है उन सब में, तो भी वो परसमय ही है। लेकिन वो सब शास्त्रीय भेद हैं, ऐसे जनता में ऐसे दिखाई नहीं देते हैं। जब मैं पंडित टोडरमल पर PhD करता था, तो हमारे जो उन्हें बताया ना कि निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, तो वो मेरे से पूछते थे कि ये बस साहित्यिक भेद हैं कि ऐसे लोग भी हैं लोक में। जैसे अपन कहते हैं ना, कल बताया था कि भाई थानकवासी लोग गुजरात में ज़्यादा हैं, तेरापंथी लोग इधर ज़्यादा हैं, ऐसे निश्चयाभासी लोग किधर ज़्यादा हैं, व्यवहाराभासी कहाँ हैं, उभयाभासी कहाँ हैं, इनके कोई गांव बसे हैं। जैसे वो गौरव के साथ कहते हैं कि हम थानकवासी हैं, वे गौरव के साथ कहते हैं कि हम तेरापंथी हैं, है ना।
ऐसा कोई है कहने वाला गौरव के साथ कि हम व्यवहाराभासी हैं? यानी कोई इन नामों को स्वीकार नहीं करता। तो वो कहते ये तो शास्त्रीय नाम हुए। जैसे अपन कहते हैं गौमनसार में 363 मिथ्यात्मत्व, तो उन्हें कैसे इतने प्रकार के अज्ञान, इतने प्रकार के वो जोड़ जाड़ करके उनका उनमें गुणा करो, वो ऐसे निकाल के 363 भेद बता देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं बता सकते हैं कि ये हैं। माने हम ही सब लोगों में सब निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, अभयाभासी सब होते हैं, तो इनको वो कहते हम प्रैक्टिकल नहीं मानते, ये तो सैद्धांतिक भेद हैं। ये माने ऐसे भेद नहीं है कि जिनने जगत में ऐसा स्वरूप ले लिया हो कि जिनके नाम पर एक अलग धर्म खड़ा हो गया हो, ऐसा। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि ये जो हैं देह में एकत्व बुद्धि वाले, ये वाले ये सब सैद्धांतिक भेद हैं। तो बाकी केवल ज्ञान से रहत आत्मा, फलां से रहत आत्मा, अब वो कहेंगे वो सद्गुणी हानि वृद्धि से रहता। अब ये कहाँ समस्या है? माने ये कौन है एक भी आदमी ऐसा कहे कि सद्गुणी हानि वृद्धि से आत्मा सहत है कि रहत है? ऐसा किसी को विकल्प या पक्ष है कि जिसका आग्रह हो उसे? अभी थोड़ा बहुत पढ़ लिया हो अध्यात्म और वहाँ से किसी पक्ष में पड़ गया हो, वो एक अलग बात है। तो ऐसे वो तो शास्त्रीय भेद हैं बहुत से, और एक प्रैक्टिकल है। जितना भी मिथ्या दृष्टि जीव हैं वे श्रेणी पंचेंद्री तो हैं ही, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली भी, ये केंद्रीय भी। उसमें भी टोडरमल जी ने सिद्ध किया ना 4थे अध्याय में 76 पेज पे ऐसा है क्या कि उनकी भी देह में एकत्व बुद्धि बनी रहती है। कि कैसे बन जाती, कैसे हो जाती है? तो कहते उन्हें सबसे नजदीक का परद्रव्य यही दिखाई देता है। स्पर्शन इंद्रिय है ना, स्पर्शन इंद्रिय का जो विषय है, इसलिए उसी में अपनापन कर लेते हैं। क्योंकि जो जानेगा उसी में तो अपनापन करेगा। जो हमारे ज्ञान का ही विषय नहीं बना, हम उसमें अपनापन करें क्या? हम क्या चाहते हैं कि हम बदल के सम्मादृष्टि हो जाएं, पढ़े हैं ही नहीं। अरे सम्मादृष्टि माने कोई वही वस्तु है जिसमें अपनापन करने का नाम है, और जिसको तुमने अपनापन मान रखा है उससे छोड़ने का नाम है। तो वस्तु का ज्ञान नहीं करोगे और आप उससे छूट के इसमें अपनापन आ जाएगा। कितने उपवास करोगे तो आ जाएगा, कितने का दान दोगे तो आ जाएगा, कितनी तीर्थ यात्रा करोगे तो आ जाएगा। ये कोई मार्ग ही नहीं है। इतना सा मार्ग है कि जिसे तुम्हें अपना है जो अपन, उसमें अपनापन करना है, और जिसमें हमने अपनापन आज तक किया है जो अपने नहीं उनमें से छोड़ना है। तो सीधी सच्ची बात है, इसका मार्ग तो एक ही हो सकता है कि हम इसे गहराई से जानने की कोशिश करें बस। कि और सहायक के रूप में तो होंगे, क्यों? तो उपचार में उपचार जितना लगाना हो लगाते जाओ। कि गुरुजी ने ये बताया तो गुरुजी हो गए, शास्त्र में ये लिखा था तो वह शास्त्र हो गया, और ये गुरुजी ये विद्यालय नहीं होता तो ये पढ़ाते नहीं तो ये विद्यालय हो गया, और जयपुर नहीं होता तो जयपुर में विद्यालय नहीं होता तो जयपुर हो गया, और जयपुर हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान हो गया। जितने लगाना हो लगाते जाओ। क्यों? ये सब सहयोगी है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे उपचार में उपचार तो कितना ही लगाते जाओ, लेकिन असली चीज सिर्फ इतनी है। क्या है? अज्ञान कितना सा है कि मैं अपने को नहीं जानता हूं, और अपने से भिन्न जो पर पदार्थ हैं, अब वो कितने हैं उनके डिटेल नहीं जानो तो भी एक थोक के भाव भी काम हो सकता है। जिनमें मैंने अपनापन कर रखा है वे सब। अब जो संबंधी विकल्प हो, आपको देह संबंधी विकल्प है इसलिए उसकी बात करते हैं, केवल ज्ञान संबंधी विकल्प है ही नहीं, सद्गुणी हानि वृद्धि संबंधी विकल्प है ही नहीं। जब बाल की खाल उखाड़ेंगे तब ये भी बता देंगे सद्गुणी हानि वृद्धि दृष्टि के विषय में है कि नहीं है। लेकिन मेन मुद्दे की बात तो ये है, हमारी समस्या ये थोड़ी है, वो तो हम 1 सेकंड में स्वीकार कर लेंगे और हमारा काम हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता ना, क्योंकि हमारा एकत्व होता तो इस मनुष्य पर्याय में है। इसलिए सारा उपदेश का आधार सभी आगमों में इस मनुष्य पर्याय की मुख्यता से ही है।
देखो मनुष्य माने मनुष्य देव नारकी सब जो जिस पर्याय में हैं, अपन इस पर्याय में हैं इसलिए अपन मनुष्य की बात करते हैं। जो लोग इन गाथाओं की व्याख्या करते समय केवल ज्ञानादि पर्यायों से भिन्नता पर बल देते हैं, उन्हें इन गाथाओं और इनकी टीकाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आचार्य अमृतचंद्र स्वयं इस बात पर विशेष बल दे रहे हैं कि जीव पुद्गलात्मक असमान जातीय द्रव्य पर्याय ही सकल अविद्याओं का मूल है। कल अपन ने पढ़ा था ना, मूल में सकल अविद्याओं का मूल क्या है? असमान जातीय द्रव्य पर्याय है, देखो ना। तात्पर्य यह है कि श्रद्धा ज्ञान और चारित्र में जो कुछ भी विकृति हुई है, अभी तो मैं अकेली श्रद्धा की कह रहा था, उसमें तीनों की लिखी, तीनों में जो भी विकृति हुई है, अविद्या रूप परिणमन हुआ है, उन सबका मूल असमान जातीय द्रव्य पर्याय में एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि ही है। भाई इतनी सी बात है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ। मनुष्य कहूँ, मैं हुकुमचंद नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं भारतीय नहीं हूँ, ये सब लगा लेना इसमें। इसमें एक में सब आ गया, कितना आना लाना और ले जाना, बस इतना ये मैं हूँ इतना सा अज्ञान है, और ये मैं नहीं हूँ इतना ज्ञान है। बस इसमें से अपनापन छोड़ना है और उसमें अपनापन लाना है। अब एक थोड़ी समस्या बीच में है जो आपको लोग कहेंगे कि नहीं साहब इसके बिना जिद कह दिया वो कहीं नहीं है, कि जब हमने कहा कि इनको छोड़ना, तो ये तो हमें दिख रहा है, जिनको हमने अपना माना है वो तो हमें दिख रहा है, हमने कोई वैसे ही नहीं मान लिया है। अब तुम जिसको अपना मानने के लिए कहते हो वो तो हमें दिखता ही नहीं, तुम किसको अपना मान लें? तो तुम्हारे कहने से हाँ हमने मान लिया, इससे थोड़ी काम हो जाएगा, वो हमें दिखना चाहिए ना, तब हम उसमें अपनापन करें। श्री कृष्ण ने उद्धव को गोकुल में भेजा था गोपियों को समझाने के लिए। गोपियाँ भक्ति मार्गी थीं, उनके यहाँ जैसे अपने निश्चय व्यवहार चलता है ना, ऐसे उनके यहाँ चलता है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, और उद्धव ज्ञान मार्गी थे और श्री कृष्ण साधवादी थे, समझ लेना।